सेंसिबल खेला। इस मैच में भी देखें, जो सेंसिबल खेल रहा है, जो जल्दी नहीं कर रहा, जो सिचुएशन के हिसाब से खेल रहा है। हालांकि स्पिनर्स ने बहुत ज़्यादा मुश्किल डाली हुई थी। बैड लक बोलूंगा मैं अक्षर पटेल को, उनकी हैट्रिक नहीं हो सकी। उस पूरी हैट्रिक को बर्बाद करने में रोहित शर्मा का बहुत बड़ा हाथ, और आपने देखो उनको अफसोस भी हुआ। ठीक है, आपको अफसोस हुआ, लेकिन बॉलर के लिए ये टाइम जो है ना, ये कभी कभार आते हैं। अगर कोई भी फील्डर सीधे सीधे कैच जब छोड़ देता है, उसको वो तो सॉरी कर लेगा, माफी मांग लेगा, हाथ जोड़ देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, लेकिन ये टाइम बॉलर के पास कभी कभार आते हैं। तो जिस तरह कप्तान दूसरों पे गुस्सा करता है ना, अगर वो बॉलिंग बुरी नहीं कर रहा है, या कैचेस छोड़ता है, या मिस फील्डिंग करता है, इस तरह कप्तान को अपने आप को भी देखना चाहिए कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक की है रोहित शर्मा ने, कि उसकी हैट्रिक खराब कर दी। लेकिन इंडिया की तरफ से सबसे जो जबरदस्त चीज जो मुझे लगी वो थी मोहम्मद शमी, जिन्होंने 5 आउट किए इंजरी के बाद, बहुत टाइम के बाद वापस आए। यही बात हम बार बार करते हैं कि हमारे जब प्लेयर्स, पाकिस्तान के प्लेयर्स जब टीम के अंदर आते हैं इंजरी के बाद, वो टोटल अनफिट ही नजर आते हैं। वो कहीं से फिट ही नहीं होते, ना उनकी पेस होती है, ना उनकी परफॉर्मेंस होती है। जीरो परफॉर्मेंस लेके, हर चीज जीरो लेके वो टीम के अंदर आते हैं और कहते हैं जी हम फिट है। इसको कहते हैं फिटनेस, इसको कहते हैं इंजरी के बाद कोई फिट होकर जब वापस आता है, इसको कहते हैं जिस तरह कोई बॉलर अपनी परफॉर्मेंस छोड़ के गया होता है, इंजरी की वजह से टीम से बाहर होता है, जब वो वापस आता है वो वहीं से कंटिन्यू करता है। ये हमने बुमराह में भी देख चुके हैं, हमने आज शामी में भी देखा। तो उन्होंने 5 आउट किए, शामी पे बड़ी नजरें थी, पता नहीं कैसी बॉलिंग करेंगे, और जैसी पिच थी, ठीक है, टॉस जीतने के बाद जिस तरह उसने फैसला किया बांग्लादेश के कप्तान ने, वो यही सोच रहे थे कि शायद ये ऐसी पिच है, यहाँ पे हम जल्दी आउट कर देंगे, बॉल शायद ब्रेक भी जो है वो सॉरी बैटिंग करेंगे पहले, इसमें हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जितने ज़्यादा हम जो है वो रन बना सकें। लेकिन इस पिच पे खेलना आसान नहीं था, रुक रहा था बॉल, ब्रेक भी बड़ा अच्छा हो रहा था। उसके बाद जिस तरह इंडिया की टीम ने बैटिंग स्टार्ट की, रोहित शर्मा आपको पता है मतलब एवरग्रीन है, वो जिस तरह क्रिकेट खेलता है, ठीक है, 40-41 रन करके चला गया, प्रेशर सारा इंडियन टीम के ऊपर से खत्म करके चला जाता है। और यही चीज शुभमन गिल भी करता है। स्पेशलिस्ट होते हैं भाई, ओपनर स्पेशलिस्ट होते हैं। विराट कोहली स्ट्रगल कर रहा है, विराट कोहली आज भी स्ट्रगल कर रहा है। क्या ये जो विराट कोहली अगर स्ट्रगल कर रहा है, इससे ओपन करवा दें, ऊपर जाके बोले कि भाई जा यार ऊपर जाके रन कर दे? ऐसा नहीं होता। जिसका जो काम है वो वही सब कुछ करता है, ठीक है ना। तो अब मुझे एक बात बताएं, मैं सिर्फ इंडियन टीम की बैटिंग की बात इसमें से अभी कर रहा हूं कि किस किस को आउट करोगे आप मुझे बताओ। अगर हम पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हैं, जो कि हमने खेलना भी अगला मैच, तो किस तरह हम जीतेंगे मुझे ये बता दो। रोहित शर्मा का 50 का एवरेज। अब देखो हम क्या बार बार बोलते हैं कि एक नहीं करेगा दूसरा कर जाएगा, दूसरा नहीं करेगा तीसरा रन करेगा। आज रोहित शर्मा ने कुछ नहीं किया, आज विराट कोहली ने कुछ नहीं किया, ठीक है। किसने रन किए? शुभमन गिल ने 100 कर दिए, श्रेयस अय्यर भी आउट हो गया, ठीक है। अब मैं ये बताता हूं, रोहित शर्मा 50 की एवरेज ओडीआई में, विराट कोहली की तकरीबन 60 की एवरेज ओडीआई की, शुभमन गिल की 60 की एवरेज ओडीआई की, ठीक है। उसकी श्रेयस अय्यर की मैंने बताई 50 की एवरेज, के राहुल की भी तकरीबन 48 की एवरेज। अब मुझे ये बताओ कि क्यों नहीं जीतेगी ये टीम, क्यों ये टीम रन नहीं करेगी? जिस टीम के टॉप के 5 प्लेयर्स की एवरेजेस 50-50, 60-60 की एवरेज है, तो वो टीम क्यों नहीं जीतेगी? हमारी टीम की तरह थोड़ी एक प्लेयर की 56 की एवरेज है, बस उसके बाद किसी की 25 है, किसी की 30 है, किसी की 35 है, किसी की 45 है, 40 है, इस तरह, और कंसिस्टेंट भी नहीं है। तो ऐसे जीती जाती हैं टीमें भाई, कि आपके बड़े प्लेयर्स रन अगर नहीं करेंगे तो हम करेंगे। उसके बाद नीचे इनके पास आता है हार्दिक पांड्या, जो इस टाइम वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है, आउट भी करता है, रन भी करता है। फिर उसके बाद ऋषभ पंत बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, वो एक क्लास किस्म का, जबरदस्त किस्म का वो विकेट कीपर बैट्समैन है, उसको रोकना अजाब होता है जब वो रन करने पे आता है। फिर उसके बाद हरदीप सिंह बाहर बैठा, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। तो ऑप्शंस तो देखो उनके पास कितने हैं। वॉशिंगटन सुंदर है, वरुण चक्रवर्ती है, क्या क्लास किस्म की स्पिन अटैक है उनके पास। तो ऐसी टीमों को हराने के लिए ना फिर आपको सोचना पड़ता है कि हम ऐसी टीम्स को कैसे हराएंगे। अब हमने जो इंडिया के खिलाफ प्लानिंग करनी है, वो क्या प्लानिंग करनी है, ये अब आपका जो कोचिंग स्टाफ है या कप्तान है वो क्या सोच के प्लानिंग करता है, क्या टीम खिलाता है इनके अगेंस्ट। क्योंकि हमारे पास तो वीक एरियाज बहुत है ना। अभी इमाम उल हक आगे हैं, फखर जमान की जगह इमाम उल हक को टीम में डाला गया, ठीक है। चले जी, गलती से एक ओपनर है, लेकिन गया तो एक ओपनर गया, आया तो ओपनर ही ना, एक ही हो, फिर भी एक ही ओपनर हमारे पास। अब ये क्या करते हैं इंडिया के खिलाफ, किसको ओपन कराते हैं, किसको तीसरे पे कराते हैं, किसको टीम में खिलाते हैं, कोई पता नहीं है। लेकिन जो इंडिया की टीम है भाई, ऐसे ही बैलेंस टीम होती है, आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। यही टीम, ज्यादा चांसेस यही है, यही टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेगी। एक आध अगर चेंज हुआ तो हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अगेंस्ट भी यही टीम खेलेगी। आप देखें, शुभमन गिल ने 100 किए, के राहुल ने आई थिंक 41 नॉट आउट किए, 46 या 47 ओवर में किए, कोई जल्दबाजी नहीं की, बिल्कुल सेंसिबल होके क्रिकेट खेलते रहे। हाँ, कैच छुटा के राहुल का उस वक्त आई थिंक जब 50-60-65 रन चाहिए थे, फिर रनआउट्स मिस हुए। ये चीजें अगर होती तो शायद कहीं ना कहीं कुछ हम सोच सकते थे कि बांग्लादेश की टीम शायद बहुत और क्लोज ले जाएगी मैच। जीतने के चांसेस तो मुझे कम लगते थे, क्योंकि रन ज्यादा नहीं थे, शुभमन गिल भी खड़े हुए थे। फिर अगर के राहुल आउट भी हो जाते, उसके बाद हार्दिक पांड्या थे, वो भी आउट हो जाते, तो जडेजा थे इनके पास।
फिर ठीक है ना, बैटिंग लाइनअप बहुत थी इनके पास, जीत तो नहीं सकता था बांग्लादेश, लेकिन और शायद 49 ओवर में इस तरह करके 48 ओवर में इस तरह कोई रन बना देता। लेकिन बात कर रहे हैं वो यही है कि जो भी 6 पहले बैट्समैन खेलते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जहां से भी मैच पकड़े वहां पे उनको फिनिशिंग एंड की तरफ ले जाने की कैपेसिटी हो, उनको समझ हो किस वक्त मैंने प्रेशर एब्जॉर्ब करना है, किस वक्त मैंने अटैक करना है, किस वक्त गेम का कंट्रोल अपने हाथ में लेके डोमिनेट करके देना। तो आई थिंक दे हैव दैट कैपेसिटी, इसलिए दुनिया इनकी तारीफ करती है कि इंडियन बैट्समैन पूरी दुनिया की आंखों का मरकज इसलिए बनते हैं क्योंकि उनको कंट्रोल ऑफ द गेम बहुत शानदार है। उन लोगों की जो सेंस है खेलने की वो बहुत ही इवॉल्व हो चुकी हुई है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मुझे ये लगता है कि ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्लेयर जो बड़ी स्टेज पे जाना चाहता है, बिकॉज इंडियन मीडिया एंड वी ऑल हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हिम, और वो अपनी परफॉर्मेंस से शो करता है कि शुभमन गिल पिछले 3 साल से जब से इंडिया की टीम में आए हैं वो अपने आप को नेक्स्ट विराट कोहली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विराट कोहली से मुराद ये है कि वो लेगेसी कंटिन्यू करना चाहते हैं जिसमें वो पूरी प्रेशर को कंट्रोल करें। आई थिंक इस इनिंग में मैंने सुना शायद कि ये उनकी अब तक के ये उनका 8वां 100 था और ये उनका सबसे स्लोएस्ट 100 है। लेकिन जो मुझे ज़्यादा खुशी हुई कि इस पिच की रिक्वायरमेंट ये थी टू एब्जॉर्ब द प्रेशर, टू कंट्रोल द गेम, प्ले अगेंस्ट द नेचर ही हैज़। उसके बावजूद उन्होंने मैच विनिंग नॉक प्रोड्यूस किया, विच टू मी इज हार्टनिंग टू सी कि समवन इन हिज एज 25-26 होंगे बट ही इज कंट्रोलिंग द गेम वेरी वेल। ही नोज कब मैंने अटैक करना है, किस वक्त मैंने अपने आप को प्रेशर एब्जॉर्ब करना है। वही बात आ गई ना सिकंदर, वो जो ऑफ एयर भी डिस्कशन हो रही थी गेम अवेयरनेस की शोएब के साथ कि किस तरह से गेम अवेयरनेस होना कितना जरूरी है, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि जी किस तरह से उसने अडैप्ट किया अपनी गेम को एंड ही अडैप्टेड टू द कंडीशंस रियली वेल, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड अपार्ट फ्रॉम स्किल, एक जनरल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड द कंडीशंस। चलें जी, ऑन दैट नोट वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। बात हो रही है इंडिया और बांग्लादेश के मैच की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सेकंड गेम था ये, दुबई में खेला गया और उसको जीत लिया 6 विकेट से इंडिया ने। और कुछ स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस थी, कुछ हम जरा मैच के स्टार्ट पे अगर हम कुछ रिकॉल करें, रोहित शर्मा ने कहा था कि उनको काफी खुशी है, कॉन्फिडेंट है कि मोहम्मद शमी वापस आ गए और वो इंजरी के बाद आए थे। उनकी आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, उकलीस टेंडन उनका जो है उसकी सर्जरी हुई थी, जो हील का उनका काफी ऐसे प्रॉब्लम था। और मेरा सवाल भी था मलिक को एट द स्टार्ट ऑफ द गेम के कितना आसान या मुश्किल होता है किसी बॉलर के लिए, फास्ट बॉलर के लिए टू कम बैक फ्रॉम एन इंजरी एंड गेट 5 for 53 which is pretty good। और ऊपर से उन्होंने सौम्या सरकार को आउट किया और फिर मेहदी हसन मिराज को, जो कि आई थिंक वो सेटबैक था कि वो 260-70 नहीं कर पाए। बिल्कुल, एक ये भी, और दूसरा उन्होंने जब पार्टनरशिप जो तोड़ी है वो उन्होंने ही आगे तोड़ी है। और सिस्टम को, लेकिन बातें बड़ी लंबी हो जाएंगी, उसमें नहीं जाते। बट यस, सिस्टम के साथ साथ प्लेयर की अपनी भी ख्वाहिश होती है कि मैं वापस उस फॉर्म में आऊँ जैसे मैं था इंजरी से पहले, और मैं सेम चीज़ें करूँ अपने लिए और अपनी टीम के लिए, एंड दैट्स व्हाट वी हैव सीन इन टुडेज गेम। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एक कंप्लीट बॉलर है जिनको तीनों फेजेस में बॉल करना आता है। विद द न्यू बॉल ही नोज हाउ टू हिट द राइट एरिया इन डिफरेंट कंडीशन, जो भी इनको मिलती है, सीम हो रहा है नहीं हो रहा, ही गोज विद द राइट लाइन लेंथ। फिर जब मिडिल ओवर में कोई भी कप्तान अगर आपकी तरफ 2 या 3 ओवर का स्पेल करने के लिए आपको बॉल दे तो ही नोज विच लेंथ ही हैज़ टू बॉल अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड द सिचुएशन ऑफ द गेम। फिर जो सबसे ज़रूरी है कि आपकी डेथ ओवर की बॉलिंग अच्छी हो। वहाँ पे इनके यॉर्कर्स, इनकी पहले कुछ साल पहले, अगर 5-7 साल 10 साल पहले जब इन्होंने अपना शुरू किया तो ये स्ट्रगल कर रहे थे डेथ बॉलिंग में, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने अपनी गेम को इम्प्रूव करने के लिए वो एरिया हिट किया। तो आज मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया, शायद वही हम अक्सर 2-3 मरतबा बात कर चुके हैं कि अंडररेटेड है। उस तरीके की वैल्यू नहीं दी गई क्योंकि इनके साथ दूसरे कदावर फास्ट बॉलर साथ साथ आ गए। लेकिन अगर आप इंडिया की तरफ अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट जो आईसीसी टूर्नामेंट की जो विकेट्स हैं वनडे की वो इनकी है। आई थिंक 60 समथिंग इनकी विकेट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो देखा जाए तो आई थिंक ये वो अनसंग हीरो है जिसने पिछले 5 या 10 साल की ओडीआई क्रिकेट में इंडिया की कामयाबियों में अपना हिस्सा डाला। और इसकी सबसे बड़ी वजह बेसिक्स ऑफ द गेम को राइटली हिट करना। देखिए, ये हम लोग अनफॉर्चुनेटली T20 डेवलप हो चुकी है हमारे दिमागों में, हर चीज़ में हम T20 की प्रोडक्ट जो है उसको रेट कर रहे हैं। ये वो प्रोडक्ट है जो बेस कर रही है अच्छे फर्स्ट क्लास सिस्टम पे, बेस कर रही है अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेलने के ऊपर, और बेस कर रही है उसी को फॉलो वनडे क्रिकेट के अंदर ला के। वनडे क्रिकेट में आप T20 के प्रोसेस के ऊपर कामयाब नहीं हो सकते। आपको ज़रूर फर्स्ट क्लास क्रिकेट, आपको ज़रूर टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर आप वनडे के अच्छे बॉलर बनना चाहते हैं, क्योंकि इसमें तीनों तरह का चैलेंज आपके सामने आना, नया बॉल ऑपरेट करना, मिड ओवर ऑपरेट करना और डेथ ओवर बॉलिंग करना। वो आपको रेड बॉल क्रिकेट ही सिखाती है। और अगर आप इनकी ओवरऑल इनके पिछले 15 साल की क्रिकेट देख लें, ही ऑलवेज स्टे क्लोज टू द रेड बॉल क्रिकेट विच ब्रॉट दैट परफॉर्मेंसेज जो हमें नज़र आ रही हैं कि शामी वो बॉलर हैं जिनको शायद उतनी हाइप नहीं मिली, लेकिन बाय परफॉर्मेंस ही इज अ स्टैंड आउट परफॉर्मर। उनमें सबसे अच्छी चीज़ जो है ना, जो हम तो इंडियन क्रिकेट टीम को देख रहे हैं ना, नेशनल टीम को, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो जो पॉलिसीज़ हैं क्रिकेट बोर्ड की, वो बहुत, वो पॉलिसीज मतलब अगर कोई टूर्नामेंट है या कोई पॉलिसी बनी है किसी चीज़ के भी ऊपर, उसमें कंसिस्टेंसी है जो हमें ऊपर नज़र आती है। तो जो भी पॉलिसीज बने वो उन पे आपको कंसिस्टेंट रहना है।
तो इस वजह से वो एंड रिजल्ट्स जो हैं इस तरह वो आप देखें कि जब उनका कोई पुराना प्लेयर खेल रहा होता है या कोई जब नया आके पुराने वालों के साथ खेलता है तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आता। तो इट शोज़ कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है, क्योंकि पॉलिसीज़ आपकी कंसिस्टेंट होंगी तो आपके रिजल्ट्स भी कंसिस्टेंटली आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट की पॉलिसीज कंसिस्टेंट है? देखिए बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, बहुत सारी चेंजेस हुई हैं उसमें, लेकिन मेरी एसोसिएशन है और मैं काफ़ी सारी मीटिंग्स में बैठा हूँ, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हुई हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं हैं, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हुई हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 1 ईयर अगर तो ऐसे ही चीज़ें चली, सेम चेयरमैन रहे, सेम लोग रहे, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इसमें सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे ही भारत बल्लेबाजी करने आया, रोहित शर्मा अपने ही स्टाइल में, एक अटैकिंग स्टाइल में आए और उन्होंने प्रेशर जो है बांग्लादेश के ऊपर डाला अपनी धुआंधार बैटिंग से। 41 रन स्कोर किए, बेटर देन रन और बॉल खेल रहे थे, जिस तरह हमने पहले भी कहा है, क्लैरिटी है उन्हें, उनके रोल डिफाइंस हैं, चाहे बॉलिंग अच्छी हो रही है बुरी हो रही है, उन्होंने प्रेशर ही डालना है, बिकॉज एक लंबी बैटिंग लाइन के साथ खेलते हैं, रिस्क लेना अफोर्ड कर सकते हैं, फियर ऑफ फेलियर उनको है नहीं, एक उनका पैटर्न है जिस पैटर्न के थ्रू वो चलते हैं और उनको हमेशा इसमें रिसेंट पास में अगर आप देखेंगे तो बहुत सक्सेस मिल रही है। इंग्लैंड को 8 में से 7 मैच हराने के बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अपना अराइवल अनाउंस किया भारत ने एक जीत के साथ, जो कि एक्सपेक्टेड था। बड़े जबरदस्त तरीके से आज भारत ने अपनी पहली आउटिंग की है जिसमें उनके मोस्ट ऑफ द बल्लेबाजों को भी टाइम मिला है और उनके बॉलर्स को भी जो है अच्छा टाइम मिला है। और उसके बाद शुभमन गिल एक बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं और नंबर 1 बैटर हैं ओडीआई के। यही वजह है कि वो नंबर 1 बैटर हैं ओडीआई के, क्योंकि उनके ये जो फॉर्मेट है वो बड़ा सूट करता है। प्यार से इधर उधर से घुमा घुमा के जो है ना वो आंखें खुलती हैं, जरा होश आता है तो वो बंदा जो है ना 70-80 पे पहुंचा होता है। और आज की जो इनिंग थी बाकी इनिंग से थोड़ा डिफरेंट थी। आज उन्होंने बीच में उनको सेंसिबल भी खेलना पड़ा क्योंकि रोहित शर्मा आउट हो गए थे। फिर विराट कोहली आए, ही वाज लुकिंग रियली गुड, अच्छे बॉल्स उन्होंने मिडिल किए, जितना भी क्रीज के अंदर रहे अच्छा खेलता नजर आया, लेकिन उसके बाद वो भी आउट हो गए। भारत के 3 आउट जल्दी हो गए थे, जल्दी नहीं कहना मतलब हो गए थे। उसके बाद केएल राहुल आए, केएल राहुल के साथ उनकी पार्टनरशिप लगी शुभमन गिल के साथ और शुभमन गिल ने शानदार सेंचुरी स्कोर की है। हमने अभी पहले भी बताया था कि क्या रीजंस हैं व्हाई दिस किड इज अ सुपरस्टार, और आप चेक कर लीजिए उनकी परफॉर्मेंसेस कि वो कंप्लेसेंट होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर गुजरते हुए दिन के साथ ही इज बिकमिंग बेटर एंड बेटर। युवराज सिंह बहुत हाईली रेट करते हैं इन लड़कों को, युवराज सिंह के साथ ट्रेनिंग्स करते रहे, युवराज सिंह के साथ टिप्स लेते रहे, चाहे वो अभिषेक शर्मा है चाहे वो शुभमन गिल है, ये दोनों ही एक सीनियर प्लेयर युवराज सिंह के साथ लग के रहते हैं और आप देख सकते हैं कि वो भारत को कितना फायदा पहुंचा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप चेक करिए मोहम्मद शामी, हमने आपको बोला था कि मोहम्मद शामी अपना कमबैक कर रहे हैं, आराम आराम से आएंगे, ठीक है। ये जो पिछले 4-6 मैच वो खेले हैं प्यार से इंजरी जब हुई होती है अपने आप को ज्यादा पुश नहीं करते, आराम से मेन मैचेस के लिए एक रिदम डेवलप करते हैं। और आज जैसे ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का नाम लग के आगे आया, पहले मैच के अंदर ही शामी ने अपनी अपीयरेंस अनाउंस की और 5 विकेटें चटका दी। आके बहुत सारी बातें थी कि क्या शामी डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि क्या शामी बुमराह की कमी पूरी कर पाएंगे, क्या शामी फिट भी है या नहीं। आज 5 विकेटें जड़ के बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश की कमर तोड़ के रख दी शामी ने, बांग्लादेश को उठने का मौका ही नहीं दिया शामी ने ऊपर से नीचे से हर जगह विकेटें चटकाई हैं। शामी एक अच्छे रिदम में नजर आए हैं, जो कि पाक भारत टाकरे से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रोहित शर्मा और भारत की टीम के लिए। शामी ओवर द ईयर्स बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस रही हैं उनकी इंडिया के लिए, और इंडिया कुछ इसी तरह की क्रिकेट खेलता है। इंडिया बहुत प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता है और आज उनके प्लेयर्स ने शो किया है दो कि थोड़े से हिकअप्स एक टाइम पे जरूर थे, लेकिन एक बड़ी टीम है, एक बड़ी बैटिंग लाइन है, बड़े से बड़े टोटल को भी चेस करने की सलाहियत उनके अंदर मौजूद है। 2-3 आउट होने से उनकी टीम को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी टीम के अंदर जितने भी बल्लेबाज आप उठाएंगे, चाहे वो मेन है चाहे वो ऑलराउंडर्स हैं, वो पूरे पक्के बल्लेबाज हैं। और एक बार फिर भारत ने शो किया कि वो क्यों वर्ल्ड नंबर 1 साइड है, क्यों हॉट फेवरेट बन के खेलती है। इसी तरह की परफॉर्मेंसेस हैं जो भारत ओवर द ईयर्स प्रोड्यूस करता है। और इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पहला मैच ही उन्होंने बांग्लादेश की बिल्कुल जो है ना, बांग्लादेश भारत के सामने रेत की दीवार की तरह ढेर हो गया। और एक टाइम तो बहुत ही बेबस नजर आया जब पहले ही 10 ओवरों के अंदर बांग्लादेश के 5 आउट हो गए, तो लोग इस तरह, हम भी समझ रहे थे कि यार ये तो 100 भी नहीं कर पाएंगे, ये तो 100 भी मुश्किल है यार, वो बहुत प्रोफेशनल। लेकिन तौहीद ने बड़ी जबरदस्त फाइट की है। तौहीद और जाकिर अली की जो फाइट थी, उन्होंने एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक तो पहुंचाया, लेकिन माइटी इंडियन की बैटिंग लाइन के लिए ये इनफ नहीं है। ये तो 332 भी इनफ नहीं है, ये तो 232 है। तो कहने का मकसद यही है कि भारत ने अपनी अपीयरेंस अनाउंस की है, गज वज के जो है आया है, और उसके बल्लेबाजों भी फॉर्म में नजर आ रहे हैं और भारत की बॉलिंग भी अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है। एक और चीज क्लियर करता चलो, बड़े लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं कि, और जो राइट भी है, कि अभी जो लीग क्रिकेट हुई है दुबई के अंदर, वहां पे जो पिचेस थे वो सीमर्स फ्रेंडली थे और इसकी वजह से
भारत को नुकसान होगा। नुकसान क्यों होगा? क्योंकि भारत के मेन बॉलर बुमराह नहीं है और शामी भी कम बैक कर रहे हैं। तो आज का पिच देख के आप सबको पता लग गया होगा कि एक तो भारत की बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग भी पूरी है, तगड़ी है। आप राणा की बॉलिंग देख लीजिए, राणा ने भी बड़े जबरदस्त बॉल खड़काए, और आप शामी की बॉलिंग भी देख लीजिए, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है। फिर अक्सर थी और 68 रन बनाए हैं, तो जिसकी वजह से इतने रन बन गए। अगर हैट्रिक हो जाती तो मैंने कहा ना 120 130 रन होने थे। उसके बाद बॉलिंग में आप देखें, मोहम्मद शामी जैसा बॉलर है, नंबर 1 बॉलर है, नया बॉल कमाल का कर रहा है, मिडल में लाए उस वक्त कमाल की बॉलिंग, ब्रेक थ्रू, डेप्थ बॉलिंग कितनी जबरदस्त, एक कंप्लीट बॉलर। अगर बुमराह होता तो हिंदुस्तान की टीम क्या जबरदस्त बननी थी बॉलिंग लाइनअप में। मैच विनर 2 बॉलर होने थे और नजर भी आया, हमने 2023 वर्ल्ड कप में देखा भी है, जैसे सबसे ज्यादा विकेटें मोहम्मद शामी ने ली, 5 आउट किए हैं आज 53 रन देके, लेकिन कमी महसूस नहीं होने दी बुमराह की मैच विनर्स की। लेकिन उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, इतना मैं बता दूं। जितना बड़ा वो बॉलर है, मैच विनर है, चाहे वो कोई भी क्रिकेट चल रही हो, T20 हो, वनडे हो, टेस्ट मैच हो, उसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई जगह उसकी फिल नहीं कर सकता। लेकिन हिंदुस्तान की टीम में आपको पता है इतने मैच विनर है और वो किसी एक पे डिपेंड नहीं करते कि अगर 1 फिट हो गया तो टीम मुश्किल में है, बॉलिंग मुश्किल में है, लेकिन उतनी जिम्मेदारी के साथ, उतनी अच्छी अप्रोच के साथ बॉलिंग करते हैं। अशर राना ने 3 विकेटें ली हैं, 31 रन देके। आप देखें कि नया बॉलर है और कॉन्फिडेंस लेवल देखें, जब से इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू हुआ तो आप देखें डे बाई डे बेहतर होते जा रहे हैं। तो एक्सीलेंट बॉलिंग की है, अक्षर पटेल ने 2 विकेटें ली हैं, उसके बाद चेज में आए हैं, वो 69 रन की पार्टनरशिप कमाल की, रोहित शर्मा ने कमाल बैटिंग की है। यही जैसे शामी ने बॉलिंग की थी 2023 वर्ल्ड कप में, यही चीज 23 में रोहित शर्मा करता था, ऊपर से फैंटा डंडे के लाइन बनने ही ना दे और बॉलर्स शुरू में अंडर प्रेशर हो जाए। और आप देखें कि वो अंडर प्रेशर नजर आए हैं, 41 रन बनाए हैं। उसके बाद आप देखें समटाइम कंडीशन डिमांड करती है कि टाइम स्पेंड करना, इनिंग्स बिल्ड करना, आउट मेन प्लेयर हो गए हैं, पार्टनरशिप कोई नहीं लगी। रोहित शर्मा आप देखिए 41 पे, विराट कोहली 22 पे आउट हो गया, वो 15 पे अय्यर आउट हो गया। उसके बाद अक्षर पटेल ने टीम को अंडर प्रेशर छोड़ के चला गया। बैट शॉट जितनी जबरदस्त फॉर्म में इंग्लैंड के खिलाफ खेला, नंबर 5 पे खेल रहा है, तो मेरे ख्याल से उसके मुताबिक खेलना चाहिए। अब ये ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, अब इसको कंसीडर किया जाता है प्रॉपर बैट्समैन भी, जिस नंबर पे खिला रहे हैं। और मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त चीज़ है हिंदुस्तान की टीम के लिए कि इसको प्रमोट किया और एक मेन बैट्समैन की जगह इसको मौका दे रहे हैं और उतना अच्छा कह रहा है। लेकिन आज की शॉट से टीम को अंडर प्रेशर छोड़ के गया। उसके बाद आप देखें कि राहुल ने भी बैट शॉट खेली, अगर कैच हो जाता तो शायद और ज़्यादा मुश्किल में आ जाती। लेकिन गिल ने जैसे 101 रन बनाए हैं, कमाल की बैटिंग की है, कमाल का 100 बनाया, लास्ट 4 मैचेस में 200 बनाए हैं, 87 बनाया, 60 बनाया, क्या जबरदस्त फॉर्म में है। 8वां 100 इंटरनेशनल क्रिकेट में 51 इनिंग्सों में 15-50, बड़ा परफॉर्मेंस, बड़ा स्टैट्स और सुपरस्टार। आप देखें कि ऐसे नहीं सुपरस्टार बनते, ऐसी परफॉर्मेंस देके बनते हैं, मैच जितवा के जाते हैं तो सुपरस्टार बनते हैं। जो जगह ले सके रोहित शर्मा की, जो जगह ले सके विराट कोहली की। आप देखें 13,000 रन बनाए हैं विराट कोहली ने, 11,000 रोहित शर्मा ने कंप्लीट कर लिए। चौथा हिंदुस्तान का बैट्समैन बन गया जिसने ओडीआई क्रिकेट में 11,000 रन बनाए हैं। कमाल की टीम है। और ये देखें शामी को लाने में ये नहीं शॉर्टकट रास्ता। आप देखें प्रोसेस देखें, दलीप ट्रॉफी, क्लब का मैच, T20, इंटरनेशनल T20 4 ओवर्स, स्टेप बाय स्टेप लेके आए, जल्दी नहीं की। तो यही एक मेडिकल पैनल की कामयाबी है, सिस्टम की है, प्रोसेस की है। मैंने कहा ना, प्रोसेस ही है, सिस्टम ही है जो टीम नंबर 1 बनाती है और हर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद सुपरस्टार देती है हिंदुस्तान की टीम। और गिल है, अभी जयसवाल बाहर बैठा हुआ है, वो टीम का हिस्सा नहीं है। तो देखिए ये नंबर 1 ऐसे नहीं बनती टीम, ऐसी परफॉर्मेंस, ऐसी विक्ट्री बड़े इवेंट में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। एक बार फिर से दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी में हुए आज के मैच के बारे में, जिसमें भारत ने बांग्लादेश की टीम को 6 विकेट से हरा दिया है। दोस्तों अगर मैच की बात करें तो हम बांग्लादेश की टीम ने पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ये फैसला उनका बहुत ही ज़्यादा गलत साबित हुआ दोस्तों। और बांग्लादेश की शुरू के 5 विकेट मात्र 35 रन पर ही गिर गए थे, लेकिन उसके बाद तो उनके जो 2 खिलाड़ी हैं, जाकिर अली और हृदय, वो दोनों ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप करी और 140 रन की पार्टनरशिप जोड़ी। लेकिन इसमें उनको काफ़ी ज़्यादा चांसेस मिले, जिसमें उनके कई कैच भी छूटे और रनआउट भी मिसेज हुए। इस पार्टनरशिप के बदौलत बांग्लादेश ने एक सम्मानजनक टोटल पहुंचाया, 228 रन 50 ओवर में टोटल बनाए। लेकिन अगर हम इस मैच में देखें मोहम्मद शामी की बॉलिंग, तो मोहम्मद शामी की बॉलिंग बहुत ही ज़बरदस्त रही दोस्तों, क्योंकि मोहम्मद शामी इंजरी के बाद आ रहे हैं। उनका जसप्रीत बुमराह के बाद खेलना भारतीय टीम में, क्योंकि जिस तरह से अभी भारतीय टीम की जो बॉलिंग है बुमराह के बिना काफ़ी ज़्यादा अलग दिखाई दे रही है। क्योंकि जो अगर बुमराह का टीम में ना होना एक तरह से ये दिखाता है कि भारत की बॉलिंग कमज़ोर है, लेकिन जिस तरह से आज मोहम्मद शामी ने बॉलिंग करी है उससे दिखाया कि वो शायद आने वाले मैचों में बुमराह की कमी महसूस ना होने दें। लेकिन दोस्तों ये तो गलत कहना होगा, क्योंकि बुमराह की कमी तो हो सकता है भारत को कमी महसूस भी हो जाए। और वहीं अगर हम बात करें हर्षित राणा की, तो हर्षित राणा ने भी आज बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग करी और बांग्लादेश के बल्लेबाजों के सही से छक्के छुड़ा दिए।
वहीं अगर हम बात करें दोस्तों भारतीय स्पिनरों की, तो भारतीय स्पिनरों ने अच्छी बॉलिंग करी, वहीं जिसमें कुलदीप यादव और जडेजा को आज ज़्यादा सफलताएं तो नहीं मिली, लेकिन दोस्तों उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रन रोक के रखे। और उसके बाद में अगर हम बात करें अक्षर पटेल की, तो अक्षर पटेल ने आज बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करी। एक समय पर उनको वो हैट्रिक पर थे और हैट्रिक शायद उनकी हो भी जाती अगर कप्तान रोहित शर्मा से उनसे सिंपल सा कैच ना छूटता है, लेकिन दोस्तों वो कैच छूट गया। उसके बाद में और अक्षर पटेल वो हैट्रिक नहीं कर पाए। हालांकि रोहित शर्मा भी इस कैच को छूटने के बाद में काफ़ी ज़्यादा निराश भी दिखाई दिया। उसके बाद में रोहित शर्मा ने हाथ जोड़कर माफ़ी की तरफ भी इशारा किया, लेकिन दोस्तों कैच तो छूट चुका था और जो अक्षर पटेल की मेहनत थी वो बेकार हो चुकी थी। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों मैच में, बांग्लादेश की शुरुआत आज बहुत ही बेकार रही, जिसमें बांग्लादेश ने टॉस जीतकर जो बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था वो बिल्कुल ही गलत साबित हुआ, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से भारतीय बॉलरों ने शुरुआत में ही बांग्लादेश की टीम को झटके दिए, उससे उबरने के लिए बांग्लादेश को काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। आउटस्टैंडिंग और बहुत टॉप क्लास इनिंग्स खेली उन्होंने और फॉर्म में आ गए सीम हिट करने वाले शामी साहब ने लगाया 50 और साथ में हर्षित राणा ने लगाए 3 विकेटें, तो ये हो गई 8। लेकिन जो अक्षर पटेल का आज कैच उठा है ना हैट्रिक पे, और रोहित को जो गुस्सा आया, ओए होए, इसको बोलते हैं टीम स्पिरिट। कि कप्तान को फील हो गया कि यार ये बहुत इजी कैच था और हैट्रिक होनी चाहिए थी। दूसरी हैट्रिक होती मेरे ख्याल टेलर ने करी थी वेस्ट इंडीज़ की तरफ से पहली हैट्रिक चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन जी 35 के बाद 5 आउट होने के बाद, 35 पे 5 आउट होने के बाद बांग्लादेश के बैटर्स दोनों स्पेशली तौहीद और जाकिर टू गुड खेले। थोड़े से नोट्स बनाए थे हमने कि 53 पे रन दे के 5 आउट करे 10 ओवर में। राणा 7.4 ओवर में 31 रन 3 आउट। मैं सोचा था हर्षदीप खेलेगा, लेकिन उन्होंने बोला नहीं। और अक्सर 9.1 ओवर में 43 रन 2 आउट, 9 ओवर में 1 मेरिन 43 रन और 2 आउट। तौहीद 118 बॉलों में 100 रन 6 चौके 2 छक्के भाग के रन बनाए। ये ग्राउंड इतना तेज़ नहीं है, याद है ना आपको कहा था ये 350 वाला नहीं है, ये है 300 वाला, 280 290। और जाकिर ने करे 68 114 बॉलों में, जिसमें 4 चौके थे। रोहित 41 करे जी 36 बॉलों में 7 चौके मारे और 11,000 रन अपने पूरे करे उसने। चौथा बैटर बना सचिन, विराट, सौरव और रोहित। गिल ने बनाई सेंचुरी और अभी 5 रन चाहिए। 34 पे खेला है राहुल का बड़ा इजी कैच। आज फील्डिंग खराब हुई है, कैचेस ड्रॉप हुए इंडिया से भी और बांग्लादेश से भी, रनआउट भी मिस हुए। लेकिन जी एक जो बोलते हैं ना एक वर्ल्ड चैंपियन की टीम की तैयारी, मेरे हिसाब से मैंने आज टीवी पे बोला था कि स्पिनर्स आउट करेंगे और अक्षर ने 2 आउट भी करे उसके बाद। लेकिन जैसे ही शामी साहब दोबारा स्पेल में आए उन्होंने पंजा लगाया। क्यों? कि अपनी लाइन पे बॉल करी, सीम को हिट करा। इंडिया के लिए बहुत अच्छा साइन है कि ये पार्टनरशिप भी बनी। किसकी? शामी की और राणा की, हर्षित राणा की। वरना आपने देखा होगा बुमराह शामी की पार्टनरशिप बनती थी, हर्षदीप की बनती है, और मेरा ख्याल है यही सेम प्लेइंग 11 जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट भी खेलेगी। क्योंकि जो कुलदीप ने बॉल करे ना, वरुण को उन्होंने नहीं खिलाया। और अभी तो सुंदर भी था, लेकिन सुंदर का बनता नहीं था। सारे टॉप ऑर्डर 0-0 पे आउट हुए। लेकिन जो ये पार्टनरशिप हुई है, अच्छा 4 इंडिया के भी आउट हो गए थे। विराट 22 पे आउट हुआ, बहुत ज़्यादा पीछे चला गया जोर से मारने के चक्कर में। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ ये भी थी कि जो चीज़ रोहित ने अपनाई है ना, वो मैं आपको से बात करता हूँ। उसने वही 2023 वाला वर्ल्ड कप ना निकल के चौके, कि मैं 10 ओवर में ऐसा स्टैंड दे दूँ कि बाद वालों को आसानी हो जाए। 10 ओवर में बनाए थे 69 रन। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज है, क्योंकि जिस तरह से आज भारतीय बॉलरों ने बॉलिंग करी और उसके बाद में भारतीय बल्लेबाजी को लेकर, क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें भारतीय बल्लेबाजी की, तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने एक बेहतरीन साझेदारी करी और शुरुआत में उन्होंने 10 ओवर में 69 रन जोड़े। लेकिन हालांकि उसके बाद में रोहित शर्मा कैच आउट हो गए थे, जिसके बाद में विराट कोहली आए। विराट कोहली काफ़ी अच्छे खेलते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक बेकार शॉट खेलने के चक्कर में वो आज भी फिर आउट होकर चले गए। हालांकि इसके बाद में आए श्रेयस अय्यर ने तो कुछ शॉट लगाने की कोशिश करी, लेकिन वो भी आज जल्दी आउट होकर चले गए, जिसके बाद भारतीय पारी एक समय पर ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच थोड़ा बहुत फंस सकता है। लेकिन जिस तरह से शुभमन गिल ने आज बैटिंग करी है और ये दिखाया कि पिछले लास्ट 3-4 मैचों से वो कितनी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, और उस फॉर्म को उन्होंने जारी रखते हुए आज एक और शतक जड़ा और अपने कैरियर का ये उनका 8वां शतक है। वहीं शुभमन गिल ने ये दिखा दिया कि वो क्यों नंबर 1 बल्लेबाज हैं आईसीसी के ओडीआई में, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से आज भारतीय सिचुएशन थी उस सिचुएशन को परखते हुए शुभमन गिल ने काफ़ी अच्छी थी बल्लेबाजी करी। आज कोई जल्दबाजी वाले शॉट नहीं खेले, क्योंकि इतना रन रेट चाहिए नहीं था, और उसके बाद में उन्होंने उस हिसाब से क्रिकेट खेला जिस हिसाब से टीम को ज़रूरत थी।
और वहीं अगर हम बात करें केएल राहुल की, तो केएल राहुल काफ़ी समय से आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों आज उन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी। यहाँ पर एक टाइम पर भारतीय टीम को ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच जा सकता है, तो उस टाइम पर केएल राहुल और शुभमन गिल ने जो साझेदारी करी थी और उस मैच को एंड तक लेके गए और इस मैच को आराम से भारतीय टीम ने जीत लिया, वो भी पूरे 5 ओवर रहते हुए। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें पाकिस्तानी मीडिया इस चीज़ को लेकर बोल रहा है कि शुभमन गिल से बाबर आजम को सीखना चाहिए कि मैच कैसे जिताए जाते हैं और अपने लिए कैसे खेला जाता है, टीम के लिए कैसे खेला जाता है। क्योंकि जिस तरह से कल बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए एक 90 बॉलों में 64 रन की पारी खेली, उसे करने के बाद में बाबर आजम काफ़ी ज़्यादा ट्रोल होते नजर आ रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया द्वारा। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान कल का मैच हारी है और आने वाला मैच जो है उनका भारत की टीम के साथ में है, और अगर भारत से वो ये वाला मैच हार जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए इस टूर्नामेंट में के रास्ते लगभग सभी रास्ते बंद हो जाएंगे और पाकिस्तान को अपने ही घर में दूसरी टीमों को खेलते हुए देखना होगा। क्योंकि दोस्तों एक मैच बचेगा और न्यूजीलैंड ऑलरेडी मैच जीत चुकी है। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।